और मुझे पता है कि क्या मिस्टेक हुआ था, मेरा 99 आया मैथ्स में। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम बेसिकली कुछ टिप्स और कुछ प्रॉब्लम्स को समझने वाले हैं जो कि एज अ स्टूडेंट आपको अवॉइड करना है। मेजॉरिटी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं और कुछ ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली नहीं ही करना है, मतलब वो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, बट वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसी बातों को समझने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, अवॉइड डिलेइंग योर वर्क्स बिकॉज दिस इज making negative effect on your life and on your mind. Yes, I am talking about procrastination. Stop doing procrastination. No one is here to help you out. कोई भी यहाँ पे नहीं है आपका फ्यूचर में आपके लिए कुछ करने वाला, नहीं आपके लिए कुछ करेगा। ठीक है, आपको जो करना है आप खुद ही करोगे और ये टाइम तो वापस कभी नहीं आने वाला। इफ यू आर थिंकिंग कि अभी बोर्ड्स दे रही हूँ तो क्या हो गया, 10th में है या 12th में तो क्या हो गया, कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और भी बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें फोड़ लेंगे। नहीं, अगर आप अभी से ही अपने काम को टालने सीखोगे ना तो आप बाद में भी वही करने वाले हो, डेफिनेटली वही होगा आपसे। अगर आप अभी सुधर जाओगे, अभी प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करोगे तो इट्स 100% चांस कि आप बाद में भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे और वहां तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला मिस्टेक जो मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया है और जो कि मेरे अंदर भी था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ये था प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसी की वजह से मेरा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है और मैंने काफी हद तक इसे कंट्रोल भी किया, और वो भी कॉलेज में जाके। अगर उस टाइम कंट्रोल किया होता तो आज पता नहीं कहां होती मैं। सेकेंड, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, ये सोच के खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं एक कमरे में और फिर स्टडी करते हैं। समटाइम्स इट इज गुड बट मेजॉरिटी टाइम्स में ये गुड नहीं होता है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आप अगर खुद को आइसोलेट कर रहे हो देन गुड, लेकिन आप 11th और 12th में हो, बेसिकली भी आप एक बच्चे हो और आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो, इट मीन्स आप अपने आप को बस बांध ले रहे हो, आपके ऊपर बस बर्डन बढ़ रहा है, आपके अंदर बस प्रेशर बन रहा है, बल्कि आपसे कुछ हो नहीं रहा है। और अगर कुछ बच्चे आइसोलेट किए होंगे खुद को, और अभी सोचो कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, ये सही है कि नहीं है। यस, इट इज गुड, क्योंकि मैंने भी अपने आप को क्लास 12th में सोचा था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, मेरे कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, मैं किन्हीं से बात नहीं करती थी। एंड दिस वाज वेरी वर्स्ट थिंग आई डिड। अपने फ्रेंड से बात नहीं करती थी ये सोच के कि मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि मैं रॉन्ग सोचती थी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रिफ्रेशमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको मैंने बोला तो नहीं है बट अब मैं बोल रही हूँ कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम हमें चाहिए रिफ्रेशमेंट के लिए, अपने आप को थोड़ा हमें शॉर्ट ब्रेक्स में बांटना चाहिए। तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब आप खुद को आइसोलेट कर देते हो तो आपको वो शॉर्ट ब्रेक नहीं मिलता आपके लाइफ में, जिसके वजह से आपका जो स्टडी है वो उतना इफेक्टिवली आपके माइंड के अंदर नहीं जा पाता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट डोंट आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। If you have any kind of problem, if you have any kind of doubt, you can ask to your friend. आपके फ्रेंड्स आपके दुश्मन नहीं है, वो फ्रेंड्स आपके हेल्प करेंगे। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको जवाब देंगे। इवन जब वो पूछते हैं तब आप भी उनका हेल्प करो, और इस तरीके से आप एक अच्छा इंटरेक्शन कर पाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू इंटरेक्ट विथ योर टीचर्स ऑल्सो, ओके? क्योंकि जब भी हम आइसोलेट हो जाते हैं तो हम फ्रेंड से नहीं मिलते, टीचर्स से नहीं मिलते, जो कि गलत है। टीचर्स से एग्जाम आवर तक आपको साथ में जुड़े रहना है। टीचर्स से आपको लास्ट टाइम तक उनसे समझना है, उनसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम तक भी टीचर्स, ये देखा गया है कि जो लोग लास्ट टाइम तक भी टीचर्स के साथ होते हैं ना, उन्हीं का अच्छा मार्क्स आता है। वाई? क्योंकि वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, खुल के टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, पहला तो प्रोक्रेस्टिनेशन और सेकंड वाज डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। ओके, नाउ थर्ड इज मल्टीटास्क एक्सेसिवली। मतलब क्या होता है ना कि हम एज अ स्टूडेंट हमें लगता है कि चलो ये सब्जेक्ट है, इसे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद ये कंप्लीट कर लेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे, लिस्ट बना के तो हम रख लेते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि ओ नो, ये तो बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा बोझ हो गया है मेरे सिर पे, और फिर हेडेक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो पढ़ते हैं वो समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बहुत बड़ा बर्डन उठा रखा है अपने पीठ पे, कहीं अपने वजन से कई गुना ज्यादा बोझ उठा रखा है। और ऐसा करने पे क्या होगा, या तो आपका पीठ टूट जाएगा या तो दर्द हो जाएगा। सेम थिंग आपके माइंड के साथ होता है। आपके माइंड को आप रिलैक्स करके पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने पहले ही से बता दिया कि आपको इतना सारा बर्डन मिला है और अब आपको उसे पे पढ़ना है, तो फिर ये कैसे जाएगा आपके माइंड में? कोई रास्ता ही नहीं है फिर। तो बस अपने वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो एंड देन स्टार्ट टू कंप्लीट दैट। ठीक है, और टुकड़ों में ऐसे जो इजी टॉपिक्स हैं उन्हें हम पहले करेंगे, उनसे थोड़े से हार्ड लेवल के टॉपिक्स बाद में करेंगे। मतलब बाद में, मतलब ये नहीं कि पूरा बाद,
तुरंत सॉल्व करना है। बाद अगर सोचोगे तो बाद वाला टाइम कभी नहीं आता है, तुरंत तुरंत करना है। एक टॉपिक खत्म किए तुरंत दूसरे टॉपिक को पकड़ना है, दूसरा टॉपिक खत्म किए तीसरे टॉपिक को पकड़ना है, और इस तरीके से आपका सारा टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नाउ फोर्थ थिंग जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, मेजॉरिटी क्या, इवन मेजॉरिटी ऑफ लोग अभी ये कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को क्या, सबको क्या, दिस इज नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ। यस, नाउअडेज हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि बिल्कुल पॉल्यूटेड है, हम ऐसे फसल को खा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, तो फिर हमारा हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा। हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, भूख लग जाता है, हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, या ठेला पे भी खड़े होकर खा लेते हैं। ज़्यादा होमवर्क कंप्लीट करने की वजह से या एक्सेसिव मल्टीटास्किंग होने की वजह से, मल्टीटास्क करने की वजह से रात में प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, तो ये चीज़ कहाँ जाएगा, ये कहाँ इफेक्ट करेगा। येस, इट विल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ विच इज़ वेरी बैड एंड विच इज़ वेरी डिस्गस्टिंग राइट नाउ, राइट। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, एकदम जो मल्टीटास्किंग का जो हाथ आपके चारों साइड से निकल जाता है ना, इसे हटाना है। मल्टीटास्किंग तो ठीक है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो एक दिन में एटलीस्ट 2 टॉपिक को कवर करो, एटलीस्ट एक होना चाहिए, बट अगर और भी करना है तो मैक्सिमम 2 टॉपिक को आप एक दिन में कवर कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मल्टीटास्किंग तो आप ऐसे नहीं हो जाओगे, ये आपका सही तरीका है एक ट्रैक पे आने का। ठीक है। क्या हो सकता है, यू कैन टेक बेटर स्लीप, आप अच्छे से 8 घंटे की नींद लो। 8 घंटा थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो 6 से 8 के बीच में आप सो सकते हो, लेकिन 6 से कम नहीं सोना है। 6 से कम सोने पे हमारा माइंड थका हुआ ही फील करता है, और नेक्स्ट डे अगर आप पढ़ाई करते हो, नेक्स्ट डे पढ़ने बैठते हो, तो फिर आपको फिर नींद ही आता है अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो। ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा अभी भी होता है, पहले भी होता था। जब तक मैं नहीं सोती थी मुझे नींद आते ही रहता था। इवन मैं क्लास में भी सोते ही रहती थी, जो कि बहुत ही गलत था। इसकी वजह से मेरा मार्क्स बहुत ही ज्यादा डाउन गया है और मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा कम आया। जो सबको लगता था कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, वो नहीं आ पाया। और अब जाके मुझे रियलाइज हुआ, मतलब अब क्या, मुझे एग्जाम देने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने ये मिस्टेक्स करे थे। और प्रॉब्लम क्या था कि मैंने टीचर से इंटरेक्ट नहीं किया एग्जाम के टाइम में बस। और अपने डाइट में न्यूट्रिशन को लाना है, अपने डाइट में सारे न्यूट्रिशंस आपके होने चाहिए। गुपचुप जाके नहीं खाना है दिन भर में 4 समोसा नहीं खा के रहना है। भूख लग जाता है रात में, हम क्या करते हैं, आप रात में पढ़ाई कर रहे हो लेट नाइट, एक तो आपने पहले ही मल्टीटास्किंग का बर्डन ले रखा है अपने हेड पे, ऊपर से आप सो नहीं रहे हो टाइम पे, वैसे में आपको भूख लग जाता है, आप जाते हो किचन में खुट करते हुए मैगी बनाते हो और फिर खाने लग जाते हो, जो कि बहुत ही गलत है। इससे फिर क्या होता है, मैगी बना के खाने के बाद आप क्या पढ़ पाते हो, मुझे कमेंट करना। ऐसा नहीं होता, कोई नहीं पढ़ते, मुझे पता है। मैगी बनाते हैं और बना के खाने के बाद सो जाते हैं। सिमिलरली होता है कि जागना है तो कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो। चाय और कॉफ़ी पी लो, थोड़ा सा ठीक भी है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बेकार है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करती। जब भी आपको नींद आए 1 गिलास ठंडा पानी रखो। गर्म पानी पीने की आदत है तो ठीक है, ठंडी में गर्म पानी पी लेना, लेकिन मेजॉरिटी ठंडे पानी से ही होता है। जब भी आपको नींद आए अपने साथ में हमेशा ठंडा पानी रखना है। जब भी नींद आए वो ठंडा पानी पी लो, ठीक है। और जैसे आप देखोगे, जैसे आपने ठंडा पानी पिया ना, बस आपके अंदर एक राहत की सांस आएगी और आप फिर से एक्टिवली पढ़ पाओगे। ठंडा पानी पी लो, 5 मिनट बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, इधर उधर मुंडी घुमा लो, थोड़ा सा हाथ पैर घुमा लो, थोड़ा सा खड़े होकर अप एंड डाउन कर लो, थोड़ा सा मूव कर लो इधर उधर, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठो। ये हो सकता है। और जंक फूड खाने लग जाओगे, पीने लग जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर वही नींद ही आएगा आपको खा के। यस, फिजिकल एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू डू एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एवरी डे। इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। आप सुबह उठो और 20 मिनट्स का फिजिकल एक्सरसाइज करो। कुछ भी हाथ पैर चलाना है, बस ये नहीं कर सकते क्या हम खड़े होकर के? एग्जैक्टली कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? 5th प्रॉब्लम इज फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर आपको जो भी स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे जितने भी ऑडियंस है वो ज़्यादा अच्छे भी नहीं है पढ़ने में, सब में एवरेज ही हैं। तो मैं ये बस बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग का किसी में मार्क्स कम आता है, आप लोग डर जाते हो कि अब हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे, इतना कम मार्क्स आ रहा है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स तो मुझे मारेंगे, मुझे पढ़ने नहीं देंगे, XYZ पता नहीं क्या क्या माइंड में चलने लग जाता है। तो आर यू श्योर कि आपको ऐसे ही एग्जाम में भी करना है? कमेंट करना कि यस आई एम वेरी श्योर, और नहीं हो तो लिखो कि नो मैम इट्स नॉट गुड और हमें ये नहीं करना है। जब आप फेल हो जाते हो तो जस्ट लर्न अबाउट द प्रोसेस, लर्न बाय द प्रोसेस, क्योंकि हम फेल नहीं होते हैं, कभी भी फेल नहीं होते हैं। फेल का मतलब ही क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप पहले सीखो,
उसके प्रोसेस से सीखो और फिर आगे बढ़ो। इट्स माई एक्सपीरियंस विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। जब मैं क्लास 10th में थी, 9th और 10th में एवरेज स्टूडेंट थी मैं, एवरेज। जैसे ही क्लास 10th में पहली बार प्री बोर्ड होता है, जब हम लोग क्लास 10th में थे ना, तो पूरे साल जितने भी टेस्ट और एग्जाम्स हुए थे, मेरा बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। मैं आपको बताऊंगी कभी वीडियोस में कि क्या था मेरे साथ। लेकिन जैसे ही प्री बोर्ड हुआ था, प्री बोर्ड में फर्स्ट टाइम मेरा मैथ्स में, प्री बोर्ड में मेरा फर्स्ट टाइम 80 आउट ऑफ 78 आया था। 80, मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं करी, 20 में स्कूल से मिला हुआ था, ठीक है। तो 80 आउट ऑफ 78 फर्स्ट टाइम आया हुआ था। और इतना ही नहीं, मेरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ था मेरा। अचानक से मेरे साथ इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ ना, सारे टीचर्स मुझे जानने लगे प्री बोर्ड के बाद, लेकिन प्री बोर्ड के पहले मुझे कोई टीचर्स नहीं जानते थे। सारे टीचर्स जानने लग गए, सभी ने मुझे बहुत ही सराहा, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे प्रोत्साहित भी किया। और फिर उसी का परिणाम मैंने अपने एग्जाम में भी लाया। एग्जाम में भी मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया। एग्जाम में बस मैथ्स से मेरा 1 मार्क्स से मैं रह गई और मैथ्स में मेरा 99 आया आउट ऑफ 100, ठीक है। और 1 मार्क्स ऐसा नहीं है कि स्कूल से मेरा कम मिला, स्कूल में 20 आउट ऑफ 20 मिले थे। मेरा ही जो सॉल्यूशन था उसी में कुछ मिस्टेक हुआ था और मुझे पता है कि क्या मिस्टेक हुआ था। मेरा 99 आया मैथ्स में। तो मुझे बस ये बताओ कि अगर पहले के फेल हुए प्रोसेस से मैं डर जाती तो क्या मेरा 99 मार्क्स आता फाइनल में? कभी नहीं आता। मैं डरती कभी भी नहीं थी। मतलब हाँ, मार्क्स तो कम आते थे, मुझे गिल्ट फील होता था कि बाकी लोग का ये आ रहा है, बाकी लोग का वो आ रहा है। मेरे साथ कई सारे इंसिडेंट हुए हैं। मैं अगर आपको बताने लग जाऊँ ना, पूरा एक क्लास बन जाएगा, पूरा एक टॉपिक बन जाएगा। बाद में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में बस ये जो 5 मैंने मेन थिंग्स बताएं जो कि स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, जो कि मेरे साथ भी था, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। फर्स्ट थिंग था कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेशन तो करना ही नहीं है। सेकेंड वॉज डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको अपने एकेडमिक्स अच्छे करने हैं, आपको अपने 11th 12th या फिर 10th में हो आप लोग, ये मार्क्स लाने हैं। तो जस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इंटरेक्शन जारी रखो, अपने टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन जारी रखो, ठीक है। थर्ड थिंग, मल्टीटास्किंग नहीं बनना है, ठीक है। फोर्थ वॉज टेक प्रॉपर डाइट एंड हेल्थ नेग्लेशन, जो कि हेल्थ नेग्लेशन आप लोग कर रहे थे, मतलब अपने हेल्थ को जो आप लोग नेग्लेक्ट करते हो। एंड फिफ्थ इज फियर ऑफ फेलियर। ये 5 जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन थिंग्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। सो आई जस्ट होप कि आज की वीडियो के बाद आप इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे और इन सभी कामों को नहीं करोगे। अगर आज आपके अंदर ये सभी चीज़ें आ गई, आपने बिल्ड कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन भर देना कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है। और मुझे पता है कि आप लोग लाइक तो नहीं करने वाले, चाहे मैं कितना ही बोल लूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।